तारीख का जो निमंत्रण है वो लगभग सभी प्रमुख दलों के नेताओं को इनेलो की तरफ से गया है और इंडिया गठबंधन जो हमारा बना है उसका शायद ही कोई नेता ऐसा है जिसका चौधरी साहब के साथ करीब का रिश्ता न हो। लंबी फहरिस्त है उसकी। देवेगौड़ा साहब, बादल साहब, सतपाल मलिक जो भूतपूर्व गवर्नर हैं, शरद पवार जी, फारूक अब्दुल्ला जी, नीतीश कुमार जी, नवीन पटनायक जी, सीताराम येचुरी जी, उद्धव ठाकरे जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ममता दीदी, मैं खुद हनुमान बेनीवाल जी सांसद राजस्थान, शेर सिंह राणा राष्ट्रीय अध्यक्ष RLD, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भूतपूर्व मंत्री हरियाणा, जयंत चौधरी। मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा से मैं 87 में जब लोकसभा यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वो एक मील का पत्थर देश की राजनीति में था, उसका मैं हिस्सा था, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ। वो अगर ना हुआ होता परिवर्तन हरियाणा में तो 89 में जनता दल के नेतृत्व में जो बड़ा परिवर्तन देश में हुआ था वो नहीं। चौधरी देवीलाल जी के ही प्रयासों से, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के प्रयासों, बल्कि उनके बुलडोजरी प्रयासों ही जनता दल बन पाया। बड़े झगड़े आपस में सब लोगों के थे और उन्हीं के प्रयासों से VP सिंह जी प्रधानमंत्री बने। मैं भी उस समय लोकसभा का सदस्य था। उस घटनाक्रम को मैं जरूर याद दिलाना चाहता हूँ। हम लोगों ने तो चौधरी देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बना दिया था। जो हमारी मीटिंग हुई, चौधरी साहब खड़े हुए और उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक VP सिंह जी का नाम रखा और कहा कि नहीं, मुझको और भूमिका निभानी है, इसलिए मैं अपने नाम को विड्रॉ कर रहा हूँ। और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि VP सिंह जी प्रधानमंत्री बने, हमारे जैसे लोग मंत्री बने, 1 दर्जन लोग मंत्री बने और लालू यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी सिर्फ और सिर्फ उनके प्रयासों से मुख्यमंत्री बने। तो एक बड़ा कुनबा चौधरी देवीलाल जी का है। उसमें चौधरी ओम प्रकाश जी या भाई अभय सिंह जी शामिल है। बहुत बड़ा कुनबा यहाँ से लेकर के और कन्याकुमारी तक। और हर साल हम इस कार्यक्रम को मनाते भी, उनको याद करते हैं। इस बार उनका 110वां जन्मदिन और ये पुराने नेताओं की स्मरण करने के भी दिन है। पिछले दिनों में भाई अभय सिंह जी को ले गया था। एक हमारे नेता थे मधु निवेदी, उनके भी 100 साल मनाए जा रहे थे, उसमें भी हम गए थे। कर्पूरी ठाकुर जो चौधरी देवीलाल जी के व्यक्तिगत मित्र भी थे, उनके भी 100 साल मनाए जा रहे हैं। तो जो हमारा पुराना कुनबा है, हम सह सम्मान इसको मनाते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि जिसको भी भाई अभय सिंह जी का निमंत्रण गया है, तो निमंत्रण पत्र हमने सबको भेजे। हमें कोई राजनीतिक छुआछूत इसमें नहीं बढ़ती है, जिसमें खड़गे साहब भी है, सोनिया जी, लेकिन जिनकी अब तक मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, मैं उनकी लिस्ट आपको पढ़ूंगा, फिर बाद में आपको मिल भी जाएगी। उसमें बादल साहब है, सुखबीर बादल जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, श्री सतपाल मलिक भूतपूर्व गवर्नर, शरद पवार जी, नीतीश कुमार जी। हालांकि लालू प्रसाद यादव जी को भी निमंत्रण दिया तो उनका मैं भी आऊंगा, लेकिन जब उनको पता लगा कि तेजस्वी भी आ रहे हैं तो चौधरी साहब ने ओम प्रकाश जी ने कहा कि वो अपनी जगह आ रहे हैं, आप अपनी जगह। तो मुमकिन है कि बाप और बेटा दोनों भी आ सकते हैं। थोड़ा उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। सीताराम येचुरी जी, उद्धव ठाकरे जी या तो स्वयं रहेंगे या उनके पुत्र जो मिनिस्टर थे आदित्य ठाकरे वो रहेंगे। अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी चौधरी साहब के बड़े करीबी थे, उनके सुपुत्र भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। ममता जी विदेश गई हुई हैं, लौट के आई तो खुद रहेंगे, वरना मेरे साथ राज्यसभा में जो पार्टी है उनकी TMC, उसके सदन में नेता हैं डेरिक ओब्रायन, रोज अखबार में आप पढ़ते होंगे, वो सदन में नेता वो उपस्थित रहेंगे। राजस्थान के बड़े प्रोमिनेंट नागौर से MP हैं बेनीवाल जी और
देवीलाल परवार जी के बहुत करीबी में से हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। शेर सिंह राणा जी को आप जानते ही हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनको भी आप जानते हैं, और चौधरी चरण सिंह जी के जो ग्रांड सन है जयंत चौधरी, वो भी इस पर उपस्थित रहेंगे। और अभी अभी जब आप चले हैं वहाँ से, तो मुझको हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े दलित नेता हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है कि मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। तो ये 25 तारीख का कार्यक्रम है और विशुद्ध रूप से चौधरी साहब को याद करने का, उनके साथ समूचे इंडिया के परिवार के लोगों की भी और भी लोगों की जो अभिलाषाएं जुड़ी हुई थी, इच्छाएं जुड़ी हुई थी, सम्मान जुड़ा हुआ था। तो उस नाते मैं खुद भी यहाँ पे उपस्थित हूँ, और चूंकि मेरा भी बहुत करीब का रिश्ता चौधरी साहब से, उनके परिवार से रहा है। मैं सतपाल मलिक और आरिफ मोहम्मद खान, जो रोडी का पहला इलेक्शन हुआ था 74 का, उसमें हम लोग आए थे।